बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गई। दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान। आज सुबह से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है दोपहर तक ये हवाएं बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो सकती हैं। पीर तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। अस्तोर के मैदानी इलाकों में हल्की, बालाई इलाकों में तेज़ बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मोटर में M2 लिल्ला इंटरचेंज से पिंडी भटियां तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध के बाइस बंद। M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक और M5 मूसावाला से चनी कोट तक धुंध की वजह से बंद। हद निगाह 10 से 5 मीटर है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पर मुश्तमिल नई सियासी जमात लॉन्च करने की तैयारी। PTI के साबिक रहनुमा की क़यादत में नई पार्टी के क़याम पर मुशावरत जारी। वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान नई पार्टी का हिस्सा होंगे। दूसरी सियासी पार्टियों के अरकान को भी साथ लिया जाएगा। जहांगीर तरीन के अलावा अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों से भी राब्ता। नई जमात की क़यादत PTI पंजाब की साबिक अहम शख्सियत करेगी। आम इंतखाबात में अपने अलहदा इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेगी। पंजाब असम्बली की 40 से 45 सीटें, कौमी असम्बली की कम अज़ कम 15 से 20 नशिस्तों पर जीतने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जीत गए। इमरान खान और PTI हार गई। परवेज इलाही का मौक़िफ़ मेनोअन दोहरा दिया। परवेज इलाही के बाद तहरीक इंसाफ का 9 जनवरी को पंजाब असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट ना लेने का फैसला। माहिरीन कानून ने इमरान खान को एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत करने की राय दे दी। माहिरीन का कहना है कि एतमाद के वोट के लिए गवर्नर के हुक्म की कोई आईनी हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर फैसले के लिए कमेटी बना दी। लाहौर में मुशावरती इजलास के बाद फैसला। 11 जनवरी को पूरी कानूनी तैयारी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। कमेटी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक भी मुतहरिक होगी। अताउल्लाह तारिड़ के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नून लीग के मुनहरिफ MPA मौलाना गयासुद्दीन भी पार्टी में वापस आ गए हैं। तहरीक इंसाफ 9 जनवरी को परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलाने से पीछे हट गई, मगर 11 जनवरी के बाद एतमाद के वोट पर रायशुमारी जरूर कराई जाएगी। इमरान खान ने पार्टी को एतमाद के वोट के लिए तैयारी करने की हिदायत कर दी। पंजाब के वज़रा के इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ये टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून खत्म करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि एक्सटेंशन की कानून साजी से गैर मामूली अमल को मामूल का काम बना दिया गया है। जिस वक्त ये कानून साजी हुई उस वक्त एक्सटेंशन दी जा चुकी थी और आर्मी चीफ कबूल कर चुके थे। उस वक्त एक्सटेंशन की कानून साजी ना करना मुल्क और फौज के मफाद में नहीं था, मगर अब एक्सटेंशन देने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होने का कानून ख़त्म कर देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा कर दिया। कहा MQM का कंधा इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। कराची में बदअमनी के खात्मे के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। तब्दीली का नारा लगाने वालों को सिलेक्ट करके लाया गया था। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा का बल्दियाती इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कराची में जलसे से खिताब। कहा करोड़ों के फंड तब्दीली वालों को मिले लेकिन उन्होंने तरक्याती काम नहीं किया। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा जिला वस्ती में तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने किए। अवाम ने मौका दिया तो शहर की हर मुमकिन खिदमत करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर का मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाए जाने का दिफा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नून लीग को तंजीम नौ की ज़रूरत है। अवामी पजीराई जिसके साथ होगी उसी को ओहदा मिलेगा। वाज़ेह रहे कि मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है।
एक ही झटके में लाहौर की हजारों एकड़ ग्रीन अराजी रिहायशी और कमर्शियल कैटेगरी में तब्दील। करोड़ों रुपए की जमीन अरबों रुपए की बना ली गई। मुबैना तौर पर एक हुकूमती शख्सियत समेत 4 बड़ों की 5 उंगलियां घी और सर कड़ाही में आ गया। मास्टर प्लान से सेहत, तालीम और पानी के मसाइल हल करने के बजाय 40,000 से जायद एकड़ अराजी पर अब रिहायशी और कमर्शियल प्लाजे बनेंगे। सरकारी हैंडआउट में सिरे से जिक्र ही नहीं। डीजी एलडीए आमिर अहमद खान का दावा है कि मंसूबा किसी को फायदा देने के लिए नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 बैंक्स को $1 अरब से जायद कर्जा वापस करने से पाकिस्तान के डॉलर के ज़खायर डगमगा गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर के ज़खायर सिर्फ $4.5 अरब रह गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा है कि ज़र मुबादला ज़खायर जल्द दोबारा मुस्तहकम हो जाएंगे। इस वक्त मुल्क में मजमूई तौर पर $10 अरब का ज़र मुबादला है। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद $6 अरब भी पाकिस्तान ही में है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि इसाक डार मईशत बचाने के लिए कोई काबिल एतमाद लाहे अमल फराहम करने में नाकाम रहे हैं। मोनिस इलाही के दोस्त अहमद फारान की गुमशुदगी का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अहमद फारान को 9 जनवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म। काफ लीग के मोनिस इलाही ने FIA पर अपने दोस्त को उठाने का इल्जाम लगाया था। कहा था कि उन लोगों को समझ नहीं आती कि हमें PTM के साथ नहीं मिलना। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में PTI के मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार के घर के बाहर तोड़फोड़ और धमकाने के केस में रुकन सिंध असम्बली शाहनवाज जदून और सईद आफरीदी ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। फैसल वावडा के इस्तीफे से खाली सेनेट नशिस्त पर इंतखाब के लिए PP के 3 उम्मीदवारों के अलावा किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो ने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराए। पीपल्स पार्टी के आजिज धामरा और सरफराज राजपर ने बतौर कवरिंग उम्मीदवार का कागजात जमा कराए हैं। कार पार्किंग से मना करने पर सिविल एविएशन की खातून मसीह मुलाजिम को इदारे के दूसरे मुलाजिम की तरफ से तौहीन मजहब के इल्जाम में फंसाने की धमकी। खातून ने स्टिकर के बगैर गाड़ी को पार्किंग से मना किया तो मुलाजिम ने धमकाया। समीना मुश्ताक ने कहा कि आप लोगों का यही है कि ये क्रिश्चियन है, इसे तौहीन मजहब के इल्जाम में फंसा दो। तौहीन मजहब तो आप करते हैं जो कानून पर अमल ही नहीं होने देते। दूसरा शख्स खातून को धमकाता रहा। आसिफ अली जरदारी का वाक़े का सख्त नोटिस। खातून को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। कहा सिक्योरिटी इंचार्ज को फराइज की अदायगी से रोकने के लिए तौहीन मजहब का इल्जाम शर्मनाक है। गोजर खान में घरेलू तनाज़े पर बरतानिया से आए शख्स का कत्ल। मकतूल साजिद चंद रोज पहले बेटे की शादी के लिए वतन आया था। भाई की फायरिंग से मारा गया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कल अदम तंजीम के 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। 3 से 4 दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार। हलाक दहशतगर्दों से 4 क्लाशनकोफ, 3 हैंड ग्रेनेड बरामद। हुक्काम के मुताबिक सिंगू सरबंद में दहशतगर्दों ने अहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी थी। HRCP का फखरुद्दीन जी इब्राहिम ह्यूमन राइट्स फेलोशिप के इजरा का ऐलान फखरुद्दीन जी इब्राहिम की 3री बरसी पर किया गया। फखरुद्दीन जी इब्राहिम की फैमिली ह्यूमन राइट्स फेलोशिप स्पॉन्सर करेगी। HRCP के बानी मेंबर जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम उम्र भर जमहूरी असूलों के साथ वाबस्ता रहे। अक़लियतों और कमज़ोर तबकात के आइनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनथक काम किया। मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमेरिका में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन एटलांटा में ही होगी। मौलाना के बेटे मोहतशिमुल हक थानवी का कहना है कि मौलाना एहतरामुल हक थानवी कैंसर के इलाज के लिए 6 माह से अमेरिका में मुकीम थे। मौलाना एहतरामुल हक थानवी मौलाना एहतशामुल हक थानवी के बड़े साहबजादे थे। 24वें सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में प्रोफेशनल गोल्फर मोहम्मद अशफाक ने लीड हासिल कर ली। शबीर इकबाल का 1 स्ट्रोक के फर्क से दूसरा नंबर। एमेचर्स में मोहम्मद अरसलान पहले, यशल शाह दूसरे नंबर पर हैं। जूनियर में इशास अमजद और सीनियर प्रोफेशनल में मोहम्मद अख्तर लीड पर हैं।
मुसहर फ्लड रिलीफ जीप रैली में आज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। दूसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मुकम्मल। एक कैटेगरी में बिलाल अली 1 घंटा 15 मिनट में फासला तय करके फातेह करार पाए। बी कैटेगरी में नवीद अजैर ने 1 घंटा 19 मिनट में फासला तय करके कामयाबी हासिल की। सी कैटेगरी में फलक अली 1 घंटा 23 मिनट में फासला तय करके कामयाब करार पाए। रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की बेटी की शादी की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, शाह महमूद कुरैशी, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, असद उमर और साबिक DGISPR आसिम सलीम बाजवा की शिरकत। और ठंडा मौसम और साहिल किनारे फूड फेस्टिवल। कराची में शहरियों का समंदर खाने पीने उमड़ आया। बारबेक्यू, बिरयानी, यखनी, तली हुई मसालादार मछली से पेट पूजा। फूड मेला आज भी जारी रहेगा।